students, today our lecture is on drug addiction, substance abuse and alcoholism. So हमारी गवर्नमेंट ने ड्रग एडिक्शन के ऊपर बहुत सारा स्कीम्स बनाई हैं और ड्रग एंड सब्सटेंस अब्यूज़ एक ऐसा टॉपिक है हमारे सोसाइटी में जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए दिन हर किसी घर में हो रही है। तो इस पर हमने कंट्रोल करने के लिए एंड यूथ आप लोग के लिए हमने एक लेक्चर अवेयरनेस कैंप रखा है लंगर सेवा की तरफ से। ये एक इनिशिएटिव है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, सो दैट आप भी सब अवेयर हो सकें कि व्हाट इज ड्रग अब्यूज, व्हाट इज सब्सटेंस अब्यूज, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकें और हमें इससे निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट्स बनाए हैं इस पर। गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट्स में हमारा नारकोटिक एक्ट है, साइकोट्रोपिक एक्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है और नशीले पदार्थ जगह जगह बेचने पर भी रोक लगाने के लिए एक्ट बना हुआ है। प्लस पनिशमेंट्स भी पता है सबको, बट फिर भी हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें अपने आप से, अपने अंदर से एक भावना होनी चाहिए, एक फीलिंग होनी चाहिए कि हमें कैसे नशा मुक्त रहना है, हम किस तरीके से इस ड्रग एडिक्शन की तरफ, ड्रग अब्यूज की तरफ, सब्सटेंस अब्यूज की तरफ, अल्कोहलिज्म की तरफ ना बढ़े। प्लस हमारे पास ये भी है कि हम नशा मुक्ति सिर्फ ड्रग्स से नहीं होता, ड्रग्स में हीरोइन आता है, ओपियम आता है, गांजा, चरस, ये सब आता है, बट नशा हमें और भी बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। कहाँ कहाँ अवेलेबल है ये सबको पता है, मगर फिर भी हमें एक एहतियात बरतनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस नशे से कैसे दूर रहें। सो ये हमारा इनिशिएटिव है, हमारा हेल्थ केयर लंगर सेवा की तरफ से एक पहल है ताकि हम इस समाज को नशा मुक्त कर सकें। तो हम नशा मुक्त भारत अभियान का हमारा उद्देश्य है कि हम इससे संकल्प करते हैं कि हमारा ये कैंपेन है कि हम लीगल सर्विसेज भी हम दें ताकि हम जो विक्टिम्स हैं उसको हम ड्रग अब्यूज और नशा मुक्त कर सकें। सो हेयर आई इनवाइट डॉक्टर रूपाली रहतोगी, जो एक साइकाट्रिस्ट हैं और जो हमें इस ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम पर लेक्चर देंगे। So Dr. Rupali Rahtagi, she is a compassionate, versatile and hard-working psychiatrist having 4 years of experience in caring for mentally ill patients. She is experienced in implementing treatment plans and providing patient education, administering medications and therapy to mitigate problems and resolve symptoms. She has worked in Subhan Singh Jeena Government Institute of Medical Sciences and Research, Almora. She has a work experience of 5 months, fellowship in child and adolescent psychiatry in Topiwala National Medical College and BYL Nair Hospital, Central Mumbai. She has worked in Himalayan Institute of Medical Sciences, Jollygrant, Dehradun, and gained experience in management of schizophrenia, mood disorders, anxiety, substance abuse, and epilepsy. She is well versed in application of ECT and EEG and has published many papers in reputed journals. Give a big hand of applause to Dr. Rupali Rahtagi. May I please invite Ma'am and Ms. Harpreet Kaur to oblige Dr. Rupali by a token of love. Ma'am, please come on the dais. Thank you. Thank Minerva Institute for giving me a chance to bring out this drug abuse awareness, drug abuse addiction awareness in front of all of you present over here. First of all, happy Teachers Day. I think students are the biggest teachers. I think जो शिष्य होते हैं वो सबसे बड़े टीचर्स होते हैं, वो दूसरों को सिखाते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है, right? So I'll be talking about drug addiction. ठीक है, let's make it interactive, है ना? Can someone, anybody tell me कि what is addiction? Addiction क्या होता है? किसी चीज की आदत है, किसी चीज का लत लग जाना, उसे बार-बार करने से रोक नहीं पाना। बहुत अच्छी बात है, उसने बोला कि ड्रग एडिक्शन मतलब कि किसी चीज की आदत लग जाना, किसी चीज को बार-बार करना, है ना? कोई और कुछ इसमें? ओके,
वेरी वेल सेड। बहुत अच्छी चीज बोली उसने। जब किसी चीज की क्रेविंग होना शुरू होना, जो भी चीज हमें पसंद लगती है या फिर जो हमें लगता है कि ये हमारे मन को अच्छा कर रहा है ना, या फिर हमारा मूड इससे अच्छा हो रहा है, एडिक्शन होता है। कोई और भी चीज हो सकती है जिससे एडिक्शन हो सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल Like watching TV, phone. इज ऑल्सो एन एडिक्शन। वॉचिंग फोन्स, है ना, वॉचिंग एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया। तो सिर्फ केवल वॉच करना ही एडिक्शन है? सिर्फ केवल वॉच करना ही एडिक्शन नहीं होता है। अगर आप एक लिमिट से ज्यादा उसको वॉच करेंगे, बार बार वॉच करेंगे, दैट कम्स अंडर एडिक्शन। जबकि मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज, हाँ तो अभी सबसे ज्यादा एडिक्शन ड्रीम लेवल का चल रहा है, सोशल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ड्रीम लेवल का बहुत बड़ा एडिक्शन चल रहा है। अच्छा, और लोग वो स्टीम के अंदर जाते हैं, सिगरेट के एडिक्शन, बहुत सारे किसी चीज के भी हो सकती है एडिक्शन। ठीक है। और किसी और को कुछ कुछ कहना है? तो टुडे वी विल बी स्पीकिंग रिगार्डिंग ड्रग एडिक्शन, है ना। व्हाई? बिकॉज इन टुडेज जनरेशन, आज के युग में ड्रग्स की सबसे ज्यादा कर रहा है। इन कौन कौन तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है? हमारे फिजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, हमारे सोशल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है ना। फिजिकल हेल्थ कैसे अफेक्ट कर रहा है? हाउ कैन और यूज अ माइक, यूज अ माइक। हमारे जो इनर बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको हार्म हो जाता है। ठीक है। और भी है, मतलब और तरह के पार्ट, बॉडी पार्ट्स, तो उनमें वो एक तरह से अपना physical health by causing certain disturbances in our lungs, in our stomach, है ना, in various different body organs, right? And how is addiction affecting mental health? हमारे माइंड पे कैसे एडिक्शन अफेक्ट करता है? डिप्रेशन, एंजाइटी, वेरी वेल। और कुछ? अब हम जितना फोन से एडिक्ट हो जाते हैं ना, उतना हम बाहर निकलना, लोगों से मिलना जुलना बंद करते हैं, तो वो हमको धीरे धीरे अकेले रहने के डिप्रेशन में बहुत पहुंचा देता है, फिर इंसान अफेक्ट करता है ना। और किसी और कोई चीज? अगर एडिक्शन बाहर जाने की एडिक्शन अगर बाहर जाने की हो तो वो भी खराब है ना। घर से बाहर जाने की तो फैमिली मेंबर्स फिर तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे फिर। नहीं, बॉडी निकाल रहे हैं, हम खुद जा रहे हैं। अच्छा, तुम खुद जा रहे हो। अच्छा, ऑलराइट। सो ऑल ऑफ यू नो इट कि और या फिर सुसाइड कम्युनिटी करना ये बहुत ज्यादा होता है, तो वो एक तरह से होता है। ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? उसने कहा कि डिप्रेशन में जब किसी चीज की एडिक्शन होती है तो हमें ऐसा मन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ आइसोलेशन। मतलब हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें वो चीज बार बार क्रेविंग हो रही है, टॉलरेंस डेवलप हो रहा है ना। तो बेसिकली एडिक्शन क्या होता है? एडिक्शन ब्रेन में जाके एक जगह पे अफेक्ट करता है। उस जगह को हम बोलते हैं न्यूक्लियस अकम्बेंस, है ना। हमारे ब्रेन में जो हमारे इमोशंस कंट्रोल करता है उसको हम बेसल गैंग्लिया बोलते हैं। बेसल गैंग्लिया में एक छोटा सा पार्ट होता है न्यूक्लियस अकम्बेंस, और एक जगह होती है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम क्या होता है? हमारे सोचने की शक्ति को बढ़ाना, हमारे जजमेंट को देखना। ठीक है, हमें क्या सोचना है, हमें क्या बोलना है, हमें क्या आगे क्या काम करना है, दैट इज जजमेंट। आप कोई चीज को जज करते हो, ठीक है। तो एडिक्शन क्या करता है? वो इस एरिया पे जाकर के टारगेट करता है और वहां की जो क्षमता है उसको कम करता है, राइट। तो हमारे जजमेंट में डिस्टर्बेंस आने लग जाते हैं, हमारी थिंकिंग में चेंजेस आने लग जाते हैं, बिहेवियरल सिम्टम्स में फर्क आने लगता है। जैसे कुछ पेशेंट्स ये बोलते हैं कि मैम ये पहले बहुत अच्छा था, पढ़ाई में बहुत सही था, अच्छा काम करता था, बहुत ही होनहार बच्चा था, पर नशे के बाद बहुत चीजें उसमें फर्क आने लग गए। वो चिड़चिड़ा हो गया, गुस्सा उसमें ज्यादा पैदा होने लग गया, है ना, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, हमेशा वो घर से बाहर दोस्तों के संग रहता है, राइट। तो ये सारी चीजें एडिक्शन से होती हैं।
तो कौन सी चीजें होती हैं? भांग, गांजा, चरस, है ना, स्मैक। आज की तारीख में सबके सब जितने पेशेंट्स आ रहे हैं सबको एडिक्शन है स्मैक का। क्यों? अल्कोहल और भांग, गांजा, चरस से इतना क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि जो स्मैक में एडिक्शन पोटेंशियलिटी होती है वो सबसे ज्यादा है। जो उसमें एडिक्शन का जो मात्रा होता है स्मैक में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए लोग स्मैक को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे एक जो किक मिलता है, एक जो पेशेंट को एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है, वो सबसे ज्यादा स्मैक से महसूस होता है ना। सभी को पता है स्मैक क्या चीज है। तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस एडिक्शन को? ये सब हमने जान लिया कि भाई एडिक्शन है, खराब चीज है, कौन सी चीजें एडिक्शन कराती हैं। अब इसको रोका कैसे जाए, और रोकना भी क्यों है? बहुत अच्छी चीज है ना, मजा आ रहा है उससे, जिंदगी अच्छी सवर रही है, पर अब इसको रोकना क्यों है? रोकना चाहिए। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों इतना वो जोर दे रही है कि भाई एडिक्शन से दूर रहो? क्यों इतने एडवर्टाइजमेंट्स हो रहे हैं कि भाई नशा नहीं करना चाहिए, नशा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, है ना? क्यों रोकना चाहिए एडिक्शन? हाँ, एट लास्ट तो वो आपके बॉडी में इतना डैमेज कर देगा कि बहुत जाते हैं, तो उससे उसकी फैमिली पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, बाहर का है, तो पूरा इस वजह से गवर्नमेंट इस चीज़ पे फोकस करते हैं। सारे हाँ ठीक है, इसने क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट, I want silence, right? Whatever you want to discuss with me. Don't discuss among yourselves. So किसी ने कहा किसी को इंस्टाग्राम का शौक है, किसी ने कहा एडिक्शंस को रोकने के लिए क्या करें? अगर किसी फॉर एग्जांपल अगर हमें यूट्यूब या इन सब चीज़ों से एडिक्शन हो जाता है, तो अगर हम एकदम नेट पैक खत्म करवा देंगे तो फिर वो बच्चा मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो उससे बेटर ये है कि उसको लिमिट सेट करनी चाहिए कि इतना से इतना, तो वो धीरे धीरे वो अपने आप स्लो डाउन होता चला जाएगा, तो धीरे धीरे उसका हो सकता है एडिक्शन भी कम हो जाए, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो। हमको खुद को उस चीज़ रोकनी पड़ेगी कि हम नाइट में पूरी राइट स्क्रॉल नहीं करें, हम उसकी जगह अपना काम करेंगे तो उससे ज़्यादा हमें खुशी मिलेगी, ज़्यादा अच्छा लगेगा और हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी लाइफ को लेकर। जैसे उसके लिए हमारे पास टाइम है अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उस टाइम पे नोटिस की ऑर्डर सेट करना रोज हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा बताया। उसने कहा कि हमें लिमिट सेटिंग करना चाहिए। आप खेलो, है ना, आपको अगर YouTube देखना है, इंस्टाग्राम देखना है, तो आप अपने से इतने बजे तक मुझे देखना है, इसके बाद मेरा फोन बंद हो जाना चाहिए। बट बाय चांस कई लोग ऐसा होता है कि नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल चाहे वो सोशल मीडिया हो या किसी भी फॉर्म ऑफ एडिक्शन हो, नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, फिर क्या करना चाहिए? और क्या तरीके हो सकते हैं? आपने लिमिट भी सेट कर लिया, 6 बजे से लेके 8 बजे तक मुझे इंस्टाग्राम देखना है या 6 बजे से 8 बजे तक मुझे वीडियो गेम खेलना है। बट अगर 8 बजे के बाद भी क्रेविंग हो रही है तो कैसे कंट्रोल करना चाहिए उसको? माइंड डाइवर्ट कैसे करोगे? ठीक है, और कोई एक्शन हमें इतना एक्सट्रीम लेवल का खुशी लगती है, हमें ऐसा कोई और काम करना चाहिए जो उस लेवल का खुशी दे। बहुत बढ़िया, वो थोड़ा बैलेंस हो सकता है। ठीक। कैसे कंट्रोल करना चाहिए? हमें उस एडिक्शन को बंद कर लेना चाहिए। दूसरे ने बताया कि
हमें उस लेवल का काम करना चाहिए जो कि उतनी मात्रा पे हमें खुशी दे सके, है ना। उसने बताया कि हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आउटडोर गेम्स में पार्टिसिपेट करना, बाहर घूमने जाना, है ना, किसी भी चीज में अपना माइंड डिविएट करना, लाइक रीडिंग बुक्स, है ना, नॉवेल्स, कोई भी अपनी हॉबी में पार्टिसिपेट करना, अपने टैलेंट को दिखाना, डांसिंग, पेंटिंग, अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहिए। एनीवन एल्स हु वांट्स टू ऐड समथिंग? लेट इट बी इंटरैक्टिव बिकॉज आई वांट टू नो कि आप लोग कितना समझते हैं। Okay, fine. So, the role of de-addiction center. हर स्टेट में de-addiction centers हैं, है ना, सभी को पता है नशा मुक्ति केंद्र है, but how are they different from a hospital setting? I think most of the students are from hospital. सारे पेशेंट्स रहते हैं अलग अलग, बट नशा मुक्ति केंद्र में सारे वही रहते हैं जो नशे से एडिक्ट होते हैं, स्मैक, तो वहाँ उनको उन्हीं जैसे लोगों के बीच रखा जाता है, फिर एक एक करके क्योर करते रहते हैं और मेडिकेशन देते हैं, साइकोलॉजिकल थेरेपीज देते हैं, तो वो बहुत हेल्प करता है, क्योर करता है। Okay. So now everyone has known this fact that de-addiction center में उन पेशेंट्स को रखा जाता है जो कि नशा मुक्त कराना चाहते हैं, है ना। और भी लोगों ने बोला कि वहाँ पर थेरेपीज कराते हैं, योगा कराते हैं, है ना, और भी बहुत कुछ कराते हैं वहाँ पर। तो क्या de-addiction सेंटर गारंटी लेता है कि नशा मुक्त हो जाए इंसान? नो। ओके, सो डू यू पीपल बिलीव कि देर आर सम काइंड ऑफ मेडिकेशंस, कुछ दवाइयां ऐसी होती ना कि हाँ, मुझे सारी चेयर में हाथ खड़ा मतलब चाहिए, एटलीस्ट एवरीवन शुड पार्टिसिपेट, हाँ या ना। क्या मेडिकेशंस कैन हैव अ रोल इन डी एडिक्शन? No. रेज योर हैंड्स, देयर इज नो डिफिकल्टी इन रेजिंग योर हैंड्स। दवाई का कोई रोल नहीं है, ऐसा क्यों आप मानते हैं? क्योंकि अगर होता तो सब लोग वही मेडिसिन लेते हैं। अच्छा, सब लोग वही मेडिसिन लेते। और यू वांटेड टू से समथिंग? समटाइम्स मेडिसिन को लेने से ही जो है रिएक्शंस हो जाते हैं और समटाइम्स क्योर नहीं हो पाता और उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। ओके, क्योंकि जो ड्रग एडिक्ट होता है वो उसके दिमाग पे असर करता है, ज़्यादातर मेडिसिन हम भूल जाएंगे। अच्छा, तो मेडिसिन असर सही करती है, लेकिन मेडिकेशन के अलावा प्रॉपर एक्सरसाइज और आपका सराउंडिंग्स, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। मान लीजिए कोई सिगरेट पीता बहुत ज़्यादा स्मोकर है, उसको कैंसर का रूप अगर हॉस्पिटल में ले जाकर दिखाया जाए कि उसके साथ क्या हो सकता है, अवेयरनेस के जरिए ज़्यादा तरीके से उसको हम समझा सकते हैं कि उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लमें होंगी, उसको ज़्यादा क्रिएट बता के दिखला के ज़्यादा अवेयरनेस के तरीके से रोक सकते हैं ना कि मेडिसिन से। ऑलराइट, जब तक मतलब मेडिकेशन ले रहे हो तब तक मतलब आपको जो भी एडिक्शन है वो बना रहेगा, और जब आपने छोड़ दिया तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड है कि हम कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है। कहा कि ये हमारे ऊपर है कि हमें मेडिकेशंस की जरूरत है या नहीं है। किसी ने कहा कि वो शॉर्ट टाइम के लिए, मुझे बताया कि मेडिकेशन से ज्यादा बाकी चीजों का अवेयरनेस होना जरूरी है। बट आई वुड से कि मेडिकेशन हैज एन 100% रोल इन डी एडिक्शन। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज एडिक्शन क्या होता है, एडिक्शन हमारे ब्रेन सेंटर पे है, राइट। जैसे मैंने अभी पहले बताया था, हमारे ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है, रिवॉर्ड पाथवे फेज में आता है। विड्रॉल फेज मतलब कि सपोज उसने एक हफ्ते दबा के दारू पी, ठीक है, और उसके बाद उसको विड्रॉल में आंखों से पानी आने लग जाए, है ना, शरीर में दर्द होने लग जाए, ठीक है, पेट में दर्द होने लग जाए, उल्टी आने लग जाए, ठीक है, ये सिम्टम्स होते हैं अल्कोहल विड्रॉल के, राइट। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम कुछ मेडिकेशंस देकर के उसका डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। जब उसका विड्रॉल फेज खत्म हो जाता है,
हम कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं जो कि वो मेंटेनेंस पीरियड में उसको कोई भी क्रेविंग और टॉलरेंस ना हो, राइट। तो ये फर्क है मेडिकेशंस देने का। उसके साथ साथ आप और भी चीजें कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाहर जाओ, आउटडोर एक्टिविटीज, अवेयरनेस, वो सारी चीजें सेकेंडरी हैं। सेम चीज कैनबिस, ओपियोइड, स्मैक, वीडियो गेमिंग, जितने भी अपार्ट फ्रॉम ड्रग्स है जिसको हम बिहेवियरल एडिक्शन में कहलाया जाता है, ठीक है, जो कि ड्रग्स से अलावा होता है, वो होता है बिहेवियर एडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल वीडियो गेमिंग, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया, anything else apart from drugs is behavior addiction. So everything can be treated if you keep in your mind or if you have a motivation. अगर आपके अंदर वो चीज है, मोटिवेशन है कि मुझे छोड़ना है, तो medications आपको हेल्प करेंगी। For that you have to come and seek help of a professional, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास आना जरूरी है। इट इज नॉट लाइक कि आप किसी न्यूरोसर्जन के पास चले जाओ, न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो फिजिशियन के पास चले जाओ, कोई नशा मुक्ति केंद्र चले जाओ, वहां पे देयर इज नो गारंटी दैट यू कैन गो फॉर डी एडिक्शन, राइट। क्यों? बिकॉज एडिक्शन के साथ साथ देयर आर मेनी अदर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो रहा है, उसमें स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे वो चिड़चिड़ा हो रहा है, गुस्सा आ रहा है उसको कि मैं उसी क्लास में रह गया, मेरे सारे फ्रेंड्स आगे चले गए, राइट। तो ही हैज अ टेंडेंसी, ही हैज अ कल्प्रिट फॉर एंटरिंग इनटू एडिक्शन। क्यों? क्योंकि वो उदास है, वो परेशान है, वो स्ट्रेस में है। तो उसको स्ट्रेस रिलीज करने के लिए उसको सबसे अच्छा दिख रहा है कि मैं अगर नशा करता हूं तो मुझे कम से कम एक कुछ समय के लिए खुशी मिल सकती है, राइट। दिस इज एडिक्शन। सो आई वुड सजेस्ट कि एवरीबडी, है ना, जिसको अगर लगता है कि हाँ मैं एडिक्ट हो रहा हूं किसी भी चीज से, सो प्लीज कम एंड सीक हेल्प ऑफ अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, राइट। डी एडिक्शन सेंटर्स में आई एक्सेप्ट कि वो कोई मेडिसिन नहीं देते हैं, आई एक्सेप्ट दैट थिंग, बट दैट इज नॉट गारंटीड। Once you are there in a de-addiction center, जब आप किसी जेल में हैं या आउट ऑफ द एडिक्शन जोन से हैं, तो हाँ, सब द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीयर प्रेशर, जो फ्रेंड्स के साथ होता है। कई लोग ये बोलते हैं कि भाई और लोग ले रहे हैं तो मेरा भी मन कर जाता है लेने का, आई कैन नॉट से नो टू इट। सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन कि अगर 100 लोग ले रहे हैं तो आपको ना बोलने की वो होनी चाहिए। यू हैव टू से नो इफ यू रियली वांट दैट आई शुड स्टॉप whatever the substance I am taking, right? Anybody wants to ask something? Anyone else? किसी और को कुछ पूछना है? तो अगर किसी कोई भी एडिक्शन फेज में है कि उनके साथ वाले, घर वाले, है ना, कोई भी उनके रिश्तेदार अगर एडिक्शन के फेज में जा रहे हैं, अगर उसके चक्रव्यूह में आ रहे हैं, है ना, तो सीक हेल्प ऑफ अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। You want to say something? मुझे पता कैसे चलता है कि आप एडिक्ट हो? हाँ, आप बार बार उसी चीज को करते रहोगे, आउट ऑफ प्रपोर्शन आप उसी चीज में एंटर होते जा रहे हो, आपकी बाकी सारी चीजें डिसरेगुलेट हो रही है ना, आप हो रहा है, आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है ना, आप आसपास के लोगों से अजीब बिहेव कर रहे हो, चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, पेरेंट्स की शिकायत है ना। सो दिस वे this is the process which the addiction does to your body. Alright? अगर किसी ने अभी स्टार्ट किया हो, जैसे मतलब जहां से स्टार्ट किया, देखो स्टार्ट करना बहुत आसान है, आप कोई भी चीज स्टार्ट करो, there is no wrong in it, ठीक है, लेकिन स्टार्ट करना उतना ही आसान, जितना आसान है उतना छोड़ना मुश्किल है। नशे तो करने बेकार है ना, एडिक्शन क्या है? एडिक्शन का क्या है? क्या? पानी करना बेकार है तो गवर्नमेंट वो अप्रूवल की देती है, क्या अप्रूवल की देती है। अप्रूवल क्या? ये तो इलीगल चीजें है ना,
अल्कोहल है वो तो लीगल है मैम, मुझसे तो पैसे बना रही है गवर्नमेंट। कैसे पैसे बना रही है? मैम दिखेगा तो मैम मुझसे पैसे बना रहा है, टैक्स वो तो अलग चीज है, वो अलग चीज है। So thank you all. Medications have a very important role in de-addiction, right? So whoever, this is very, it is very, what to say, हर किसी को एक हिचक होती है ये एडमिट करने में कि मैं इस चीज का नशा करता हूँ. I think majority of the people are in some kind of addiction, be it social media, be it any kind of drug, be it any kind of thing which gives you a sense of pleasure. बट कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा. आज मैं अगर ये पूछूं कि कौन सा इंसान किस चीज का एडिक्ट है, बहुत कम लोग होंगे जो अपना हाथ रेस करके बोलेंगे कि मैम मुझे इस चीज का बहुत स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है और मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ या छोड़ना चाहती हूँ. एनी क्वेश्चन? So please come to a mental health professional, come to Arihant Hospital. हाँ? तो अच्छी बात है, छूट रही है तो अच्छी बात है, लेकिन तुमने 100% में कितना छोड़ दिया है? 100% में कितना छोड़ दिया? मैं 75% छोड़ दिया. तो बाकी जो 35% है वो क्यों नहीं छोड़ पाए? हाँ ठीक है. So thank you everyone. हम जैसे 3 to 4 इयर्स के अराउंड अगर कोई स्मोकिंग करता है, उसके बाद अगर उन्हें एकदम से मतलब अराउंड 1 ईयर के आसपास छोड़ दिया तो निकोटीन लेवल कम हुआ होगा या नहीं, ये पूछना. तो उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल चेस्ट एक्सरे हो गया है ना, निकोटीन लेवल्स इन द ब्लड हो गए, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस. तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमें बताया जाता है कि हाँ भाई निकोटीन लेवल्स आपकी बॉडी में कितना कम हो गया है. मैं वही पूछ रहा था कि पूरी तरह तो कम नहीं होगा ना. डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टिगेशंस. अगर इन्वेस्टिगेशंस आपका चेस्ट एक्सरे है, आपने छाती का एक्सरे कराया, सब कुछ परफेक्ट नॉर्मल है, निकोटीन आउट हो गया है. क्योंकि निकोटीन एक ऐसी चीज़ है, हर जो भी चीज़ आप मुंह से डालोगे वो किसी ना किसी तरीके से एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी होगी है ना. आप कोई भी चीज़ लेते हो, पानी भी पीते हो, वो भी एक्सक्रीट होता है. आप खाना भी खाते हो, वो भी एक्सक्रीट होता है ना. कोई चीज़ बॉडी के अंदर सालों साल तो पड़ी नहीं रहती है ना. तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितनी जल्दी डिटॉक्सिफाई, आप कितना सोचते हो कि आज मुझे अपनी बॉडी एकदम बिल्कुल स्वस्थ करनी है. थैंक यू मैम फॉर द वंडरफुल लेक्चर. तो आज हमने देखा कि ड्रग एडिक्शन और ड्रग एब्यूज़ के खिलाफ हम किस तरीके से जागरूकता फैला सकते हैं. जैसा कि आप सबने ये बताया कि आप किसी न किसी नशे के आदी हैं. ये नशा मोबाइल का भी हो सकता है, ये नशा किसी म्यूज़िक का भी हो सकता है, ये नशा किसी एक्टिविटी का भी हो सकता है. बट हम क्योंकि यहाँ पर किसी सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ के हम बात कर रहे थे, तो हमने ये जाना कि हम इस नशा मुक्ति को कैसे कर सकते हैं. जैसे कि मैम ने बताया कि हम ड्रग एडिक्शन सेंटर्स पर ले जा सकते हैं विक्टिम को, मगर विक्टिम मतलब जो पेशेंट है उसको खुद को ये एनालाइज होना बहुत ज़रूरी है कि उसे नशे से मुक्ति चाहिए. अगर वो नशे से मुक्ति नहीं चाहता है तो हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते. और अगर आपको आपका किसी दोस्त है, आपका कोई रूममेट है, उसको नशा मुक्ति की तरफ ले जाना है तो आप उसे प्रेरित करो, आप उसे मोटिवेट करो. आपको अगर कोई भी हेल्थ इशू है, आपको कोई मेंटल हैरेसमेंट है, कोई मेंटल इशू है, कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, तो आप हमारे पास बेझिझक आ सकते हो. वी आर ऑलवेज देयर विद यू. I, Shipra Dameer, and Harpreet ma'am, she is counselor. You can always come to us, and Dr. Rupali ma'am is also here to help us with these issues. So please come forward and resolve all the health issues related to your mental health and substance abuse. Thank you.